कभी ऐसा हुआ है कि आप चलती भी जा रही हैं और आपको अंदाजा नहीं हुआ, कहीं झुक के जाना था और सर लगा दीवार? ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। अक्सर मेरा सर लग जाता है, कभी दीवार में, कभी मतलब मेरे घर के तो 6 फुट है दरवाजे पर, मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं, मेहमान जाऊं कहीं पे, ऐसे तो अक्सर मेरा सर लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेजबान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ शहर कायद में केचे स्टेडियम, कराची हॉकी एसोसिएशन। जो खातून मेरे साथ इस वक्त खड़ी हुई है, इनका कद है 6 फुट 3 इंच। इनका दावा ये है कि पूरे एशिया के अंदर हॉकी फील्ड में गोल कीपिंग के हवाले से इतना बड़ा कद किसी खातून का भी नहीं है। ये चाहती ये है कि आने वाले वक्त में विमेन पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर सके। इस वक्त वो टीम जो है वो एक बैन का शिकार है, लेकिन अगर इनके खेल की बात की जाए तो ये बर्क रफ्तारी से कीपिंग के फराइज अंजाम देती है। इनके अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। डाइव भी करती हैं, फुल स्ट्रेच प्रैक्टिस भी करती हैं, वार्म अप सेशन में इन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद आके यहां पर खेलती भी है। दुर्र नजफ अली, एज 22 साल, हॉकी की फील्ड से वाबस्ता है। आपका दावा यह है कि आप पूरे एशिया में विमेन फील्ड हॉकी में सबसे तवील कामत रखती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। मेरी हाइट 6'3" है और जहाँ तक मेरे कोचेज ने और मैंने खुद भी रिसर्च की है, इससे पहले भी मेरे इंटरव्यूज में, एशिया की टॉलेस्ट गोलकीपर मैं बन सकती हूँ अगर मुझे उस लेवल तक पहुँचाया जाए। ऐसा तो नहीं कि तवील कद की वजह से कई बार जो बॉल है वो आपको झुकने का मौका ही नहीं मिलता और नीचे से निकल जाती है? बहुत मुश्किल होती है, खासतौर पे लंबी हाइट वालों के लिए झुकना, डाइव मारना ये इजी नहीं होता, लेकिन ये सब प्रैक्टिस तो होता है। खेलों के शोबे में आके हॉकी का इंतखाब ही क्यों कर किया? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं हॉकी परमानेंट अपना गेम बना लूँ। फुल बैक खेलती थी, मैं भी फील्ड प्लेयर थी। फिर मैंने गोल कीपिंग कोचेस ने कहा आपकी हाइट अच्छी है, आप ट्राई करो। अहमद आलम सर का कैंप लगा यहाँ पे, मैंने उसमें फर्स्ट टाइम ट्राई की गोल कीपिंग। मुझे फिर ऐसे ऐसे शौक होता गया और फिर मैंने ये हॉकी परमानेंट गेम बना लिया। तमाम घर वालों की हाइट भी इतनी ऊंची है या सिर्फ आप उनमें सबसे ज्यादा लंबी हैं? ये मेरे खानदानी है, मेरी हाइट हम सबकी ऐसी है, मेरे पापा की, मेरे भाइयों की ऐसी है। और जहाँ तक दोस्तों की बात करूँ, शुरू में बहुत अजीब लगता था, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, फिर यूज टू होते गए। स्पोर्ट्स की लाइफ में जब आए सब बहुत हैरत से देखते थे, लेकिन यहाँ पर लड़के लड़कियों में ज़्यादा फर्क नहीं समझा जाता, तो वो ज़्यादा नहीं रहा यहाँ पे मुश्किल। लेकिन जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अनोखा होना खुद को अजीब लगता है कभी कभी, लेकिन अब यूज टू हो गए। अच्छा, इतनी लंबी हाइट का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी होगा? बहुत कम लोग हैं जो आपका अप्रिशिएट करते हैं और आपके लिए अच्छा चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसी चीजें, तो उन लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ। तो मजाक में क्या करते हैं? कुछ जुमले कसते हैं, नाम रखते हैं, कमेंट पास करते हैं और ऐसे नाम रखते हैं जो फिर अच्छे नहीं लगते। जूते का क्या साइज है और कपड़ों का साइज खासकर अगर बात की जाए तो मार्केट में जो आम रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, जो ब्रांडेड खवातीन खरीदती हैं जाके, आपको भी उस साइज में मिल जाते हैं? नहीं, मैं ज्यादातर कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ और मैं ऑर्डर पे बनवाती हूँ। 9 नंबर है मेरा, लेकिन वो भी मुझे मार्केट में नहीं अवेलेबल होता। मैं कपड़े लेडीज, मुझे फ्रॉक या शलवार कमीज कुर्तियाँ ऐसी मेरी मम्मा बना के दे देती है, मुझे बाहर अपने साइज के नहीं मिलते तो बहुत खुले या बहुत ही छोटे या बहुत ही लंबे। पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन जो लड़कों की हॉकी वो भी स्ट्रगल कर रही है। आप समझती हैं कि आप अपना ब्रेड एंड बटर इसी फील्ड में बना लेंगी या इसके अलावा भी कोई प्रोफेशन आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई और भी काम करती हैं? मैंने जब हॉकी ज्वाइन की थी उसके कुछ अर्से बाद ही हमें पता चल गया था कि लड़कियों की हॉकी पाकिस्तान में बैन हो चुकी है, लेकिन शौक था, आना नहीं छोड़ा। फिर हमें अपने केचे की तरफ से कुछ ऐसे मौके मिलते रहे कराची खेलने के। अभी हम सिंध से वो जीत के आए हैं फर्स्ट पोजीशन, तो ऐसे मौके मिलते रहे। तो फिर हम यही सोच के जब बैन कभी तो खुलेगा, कभी तो हमें भी मौका मिलेगा, तो उसके लिए तैयार होते गए। सपोर्ट घर की और बाकी इदारों की कैसी पाई अब तक? घर की सपोर्ट है तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैंने कॉलेज लेवल पे भी खेला, मेरे पापा हों या मेरे भाई हों मुझे खुद लेके जाते हैं, खुद वहाँ पे वेट करते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं। और जहाँ तक बाहर की सपोर्ट की बात है, ऐसी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। इस चीज पे दुख और नदामत होती है कभी कभी कि अपनी जिंदगी स्पोर्ट्स के लिए वक्फ की और कुछ करना चाहती हैं कुछ अलग पाकिस्तान के लिए,
लेकिन उस तरह की अप्रोच इदारों की जानिब से नहीं हो रही जो होनी चाहिए, जो क्रिकेट में खासकर हो रही है। बहुत होती है और क्रिकेट की वजह से हॉकी मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा डल पड़ गई है पाकिस्तान में। जो क्रिकेट का फैशन है, जैसे यहाँ पे लीग्स होती हैं और कोई नॉर्मल मैच भी हो तो उसके लिए काफी स्पॉन्सर्स जमा हो जाते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी एकेडमी को लाहौर कलंदर ने सपोर्ट किया है, वो खुद भी यहाँ आए थे। अब ज्यादातर हमारे इवेंट्स वो करवा देते हैं और भी लोग करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप चलती भी जा रही हैं और आपको अंदाजा नहीं हुआ, कहीं झुक के जाना था और सर लगा दीवार? ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। अक्सर मेरा सर लग जाता है कभी दीवार में, कभी मतलब मेरे घर के तो 6 फुट है दरवाजे पर, मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं, मेहमान जाऊं कहीं पे, ऐसे तो अक्सर मेरे सर लग जाता है। काम किस नौयत के कर चुकी हैं अब तक? बल्ब लगाने वाला काम किया है आपने, ऊपर कोई चीज रखने वाला, पंखे साफ करने वाला? बिल्कुल, बल्ब, पंखे साफ करना, ऊपर के छत के जितने काम होते हैं मुझसे होते हैं। तो घर वाले आप ही से करवाते हैं? जी बिल्कुल। इस बात की खुशी है या कद बड़ा होने पे फिर दुख होता है कि यार क्यों है मेरा कद बड़ा? ये इसी वक्त मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों है मेरा कद बड़ा। बड़ी हाइट के एडवांटेजेस हम बताएं तो क्या हो सकते हैं? ये होता है कि जैसे हम फैमिली पिकनिक पे जाते हैं तो पूल मैक्सिमम होता है 6 फीट का, तो मैं आराम से इधर घूम रही फिरती हूँ, बाकी सबको ट्यूब और इस चीज़ की जरूरत पड़ रही होती है। ऐसे बेनिफिट बहुत है, मैं एंजॉय करती हूँ ऐसे बेनिफिट को। शादी ब्याह की तकरीबात में अक्सर हम देखते हैं कि जब खाना खुलता है तो वहाँ पे रश लग जाता है और फिर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं उस क्यू के अंदर। आपको हाइट का एडवांटेज है, कभी आपने सीखे कोल्ड ड्रिंक पे रश लगा, आपने ऊपर से करके कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली? बिल्कुल, मैं जब भी अपने भाई के साथ होती हूँ मैं ऐसी तफरीह जरूर करती हूँ। जहाँ रश होता है वो मुझे भेजता है जाओ वहाँ से उठा के लो, मैं इजीली उठा के ले आती हूँ। जैसे कहीं पब्लिक में हो, दोस्तें हों या कोई अननोन भी हो, मैं अपनी धुन में जा रही होती हूँ तो वो एकदम डर जाती है, पीछे लड़का आ गया, वो हाइट से डर जाती है, मुझे शक्ल देखती है तो फिर मुझे भी हंसी आ जाती है, उनको भी हंसी आ जाती है। कहा जाता है कि 6 फीट से ऊपर अगर किसी लड़के की हाइट हो तो उसको भी मॉडलिंग की ऑफर हो जाती है। आपकी 6'3" हाइट है, लड़की होते हुए आपको अब तक कितने इदारों की जानिब से मॉडलिंग की ऑफर आई है? करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती? एक्टिंग में ट्राई कभी किया या नहीं किया? एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, मैं खुद भी जो टिकटॉक चल रही है आजकल बनाती हूँ, पर मॉडलिंग की तरफ मेरा रुझान खुद भी नहीं है। हॉकी के अलावा, इनकी इतनी बड़ी हाइट के अलावा इनमें एक और हिडन टैलेंट मौजूद है। वो हिडन टैलेंट क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या है वैसे नजम को टैलेंट? करके दिखाओ। करके दिखाएं। अजय जी, क्या किया आपने और किस तरह किया है? ये मेरे बचपन से फ्लेक्सिबल है, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। तो मुझे पता ऐसे चला था कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंकल से मैं बहुत शरारतें कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ यूँ पीछे करके, पुलिस में थे वो, उन्होंने बांध दिया मुझे। तो मेरे भाई ने बड़ा उनसे सिफारिश की, खोलें खोलें, नहीं खोला, मुझे गुस्सा आया, मैंने यूँ कोशिश की, नहीं खुला, मैंने आगे को हाथ किए और मुंह से रस्सी खोल ली उनके सामने, देखते के देखते रह गए और मुझे फिर टॉफी का डिब्बा भी मिला था इस बात पे। तब से मुझे पता है कि मेरे पास ये टैलेंट है। इनका टैलेंट आपने देखा ना, सिर्फ इनके पास एक तवील कद-ओ-कामत है, खूबरू खातून भी है, बल्कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है इनके जिस्म में, इनकी बॉडी में, वो इतनी ज्यादा है कि ये अपने दोनों हाथों को घुमा के सर के ऊपर से पीछे ले आती हैं और यहाँ से पीछे ले जाती हैं, यहाँ से आगे ले आती हैं। समझ से बाला तरह कैसे करती हैं। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।